हर डाल पर हो सपने सजे, सब प्रेम से सब हक से जिए। एक शहर ऐसा तो हो, एक शहर ऐसा तो हो। एक शहर ऐसा भी, चलो मिलकर एक सपना देखें। एक शहर जहां हो सब के लिए साफ पानी, साफ हवा, चलने के लिए पेमेंट और गाड़ी चलाने के लिए अच्छी सड़कें, हम सब के लिए अच्छी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, कचरे का समाधान और शहर के बीचों बीच और आसपास हरियाली, जंगल और बच्चों के खेलने के लिए सुंदर सा उद्यान, जहां सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो कि हर तबके का बच्चा उसमें पढ़ना चाहे। एक शहर जो हमारे तन और मन दोनों के लिए सबसे बढ़िया हो। एक शहर ऐसा भी, गुड़गांव की आवाज़ पर यही सपने देखने की कोशिश है, जिसमें हम ऐसे लोगों से बात करेंगे जो इन सपनों को साकार करने की राह दिखाएंगे। इसमें हम सब की बहुत बड़ी भूमिका है, चाहे वो वोट देते समय हो या अपने पार्षद विधायक को चिट्ठी लिखना हो कि हमारे इलाके की सड़कें टूटी हैं, आवाज़ उठाना हमारा काम है, या फिर हो कि हमारे आसपास पार्क अच्छे नहीं हैं, बच्चे कहाँ खेलेंगे, या फिर हो कि भाई बच्चे खेलने कूदने के लिए तो जाते हैं लेकिन वहाँ पे सेफ नहीं है। तो ऐसे ही सवाल अगर आपके मन में है तो ज़रूर जुड़िएगा एक शहर ऐसा भी प्रोग्राम में गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शर्मिला और आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में है दिव्या वैष्णवा जी, जो कि आज के प्रोग्राम की एक्सपर्ट हैं और ये लाइव प्रोग्राम है। दोस्तों समय की अगर मैं बात करूं तो 11:31 हो चुके हैं। आज है 12 मार्च 2025 और अभी दिव्या मैम हमारे साथ प्रोग्राम में हैं। हेलो, नमस्ते शर्मिला जी, कैसे हैं आप? नमस्ते दिव्या मैम, मैं एकदम अच्छी हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम एक शहर ऐसा भी में। और जो हमारे श्रोता भी सुन रहे हैं, दिव्या वैष्णवा मैम को तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, काफ़ी सारे प्रोग्राम दिव्या मैम ने गुड़गांव की आवाज़ पे किए हैं। और आज जो हम बात करना चाह रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं, है ना, और कहते हैं ना कि बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन वो हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, हष्ट-पुष्ट रहें और उनके जो मानसिक स्थिति है वो भी एकदम ठीक से रहे, उनको खेलने कूदने के लिए अच्छा पार्क हो, अच्छा माहौल मिले, उसी के बारे में आज के प्रोग्राम में हम बात करना चाह रहे हैं। तो दिव्या मैम, पहले आज के प्रोग्राम में यही सवाल होगा कि बच्चों के खेलने की जगह होने पर बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? अगर जगह ना मिली तो क्या असर होगा, और अगर अच्छे से जगह मिली उन्हें खेलने कूदने की तो वो कैसे आगे तरक्की कर पाएंगे? जी, देखिए, जो UNCRC है, जो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन है, उसके तहत खेल का जो अधिकार है, राइट टू प्ले जो है, वो बच्चों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है। और उसका क्या कारण है? वो ये है कि जो बच्चों का समग्र विकास है। देखिए, सबको अच्छा लगता है कि बच्चे स्वस्थ रहें और उनको हम अच्छी पढ़ाई करने के लिए भेजें और उनको मतलब पढ़ाई में बहुत तरक्की करें, और हम कुछ चीजें हैं जो बहुत हम मान के चलते हैं कि ये तो मिल ही रही होंगी। उसमें से ये है जो बच्चों के खेलने का जो अधिकार है। अब वो बच्चे खेले कहाँ? बच्चों को कई बार, अब ये अगर बच्चों के नजरिए से हम देखें तो क्या उनको हम जब बोलते हैं जाओ खेल लो, तो हम क्या बोलते हैं कि बस घर के अंदर ही खेल लो, कोई बोर्ड गेम लेके खेल लो, या बाहर अगर कहते हैं तो बस यहीं पे पास में ही खेलना, दूर नहीं जाना। और अगर दूर जाओगे तो कहाँ खेलोगे, क्योंकि हर जगह सड़कें बनी हुई हैं, हर जगह कुछ गलियां हैं। मतलब बच्चों को खेलने के लिए जो जगह होनी चाहिए, पार्क बना होना चाहिए। और जो छोटे उम्र के बच्चे हैं, जैसे उनके लिए कुछ खेलने के लिए झूले बने होते हैं, अलग अलग तरह के जो सुविधाएं हैं वो होती हैं। और ये बस एक खास तबके के लिए नहीं होनी चाहिए, ये सारे बच्चों को हम बराबर मान के चलते हैं। और जब हम कहते हैं कि उन सबके अधिकार बराबर हैं और हर बच्चे को मिलने चाहिए, तो क्या सच में मिल रहे हैं? तो जब हम बात करते हैं एक आदर्श शहर हो हमारा, या हमारा शहर ऐसा हो, तो उसमें अगर कोई भी बच्चा अपनी मर्जी से खेल नहीं पा रहा है, अपनी मर्जी से इधर उधर घूम नहीं पा रहा है, और वो इस वजह से घर में बैठा है, और फिर हम कहते हैं कि वो क्यों किसी गैजेट या फोन पे लेके बैठा है, तो इस वजह से अगर वो घर में बैठा है क्योंकि उसको खेलने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो ये मुझे लगता है एक शहर के लिए बहुत बहुत ही गलत बात है। इसको बदलाव इसके अंदर लाने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। जी, बहुत ही अच्छे से बताया आपने दिव्या मैम। दोस्तों, ये लाइव प्रोग्राम है तो आप भी अपनी बातें साझा कर सकते हैं। अगर आपने भी देखा है कि आपके
इस शहर में, गुड़गांव जैसे शहर में अगर बच्चों के खेलने के लिए पार्क नहीं है तो आपको किन किन परेशानियों से जूझना पड़ता है, आपके बच्चे कितने परेशान होते हैं, आप कितने परेशान होते हैं, तो आप अपनी बातें जरूर इस प्रोग्राम में साझा कर सकते हैं। उसके लिए नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080, और दूसरा नंबर होगा 9873551078, 9873551078। आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज रेडियो पे प्रोग्राम एक शहर ऐसा भी। हमारे साथ प्रोग्राम में है एक्सपर्ट दिव्या वैष्णवा जी। तो अभी समय की मैं बात करूं तो 11:35 हो चुके हैं और आप जरूर इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा और अपनी बातें साझा कीजिएगा। दिव्या मैम, यहाँ पे हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या सब बच्चों को खेलने की जगह मिलती है? क्या आपने जैसे गुड़गांव में देखा है तो उसके बारे में प्लीज थोड़ा सा बताएंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। जी, इससे पहले जो आपने पहला सवाल किया था वो मैंने सोचा आप पहले एक बार नंबर बता दें, तो उसमें आपने जो उसका जो दूसरा पार्ट था वो रह गया कि बच्चों का जो मानसिक विकास है या उन पे क्या प्रभाव पड़ता है अगर उनके पास खेलने की जगह नहीं होती है जी। तो देखिए, खेलने की जगह जो है वो जरूरी इसलिए है, या खेलना कूदना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। एक तो शारीरिक विकास होता है, उनका मानसिक विकास होता है, इमोशनली भावनात्मक जो कहते हैं ना कि बच्चे कुछ सीखते हैं, जैसे कभी खेल में जीत रहे हैं, कभी हार रहे हैं, या सबको अपने साथ लेके चलना है, एक टीम बनाते हैं। और फिर एक सामाजिक कौशल जिसको हम बोलते हैं कि सोशल स्किल्स, मतलब कैसे बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, या कभी कभी होता है कि वहाँ पे नाराजगी हुई, थोड़ा छोटा मोटा झगड़ा हो गया, उसको आपस में ही निपटाना सीख रहे हैं। तो ये जो कौशल है ये बहुत जरूरी होते हैं। और अगर ये सब उनको नहीं मिलेगा तो उसमें क्या होगा, उनके अंदर उस तरह का उत्साह नहीं रहेगा, बाहर जाने की कोई एक्साइटमेंट नहीं, बाहर खेलेंगे नहीं जाके। एक तो शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसमें तो असर पड़ेगा ही, चुस्त नहीं रहेंगे, इतने ज्यादा हेल्दी नहीं रहेंगे। और मानसिक स्वास्थ्य में भी रहेगा कि वो अंदर ही अंदर क्या करेगा बच्चा, कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग करेगा, ज्यादा सोचेंगे, या फिर जो वो करना चाहते हैं। देखिए, बच्चों के अंदर एनर्जी बहुत होती है, बहुत ऊर्जा होती है, और कहीं भी किसी भी आप डॉक्टर से पूछें, किसी भी एक्सपर्ट से पूछें, वो यही कहेंगे कि बच्चों के अंदर जितनी ऊर्जा है उसको फिर उनको खर्च भी करना है, क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा मतलब रेस्टलेस महसूस करेंगे कि क्या किया जाए, क्या करें। फिर उनका जो ध्यान है वो गलत जगह भी जा सकता है या गलत एक्टिविटीज में जा सकता है। तो इसीलिए बच्चों को बिजी रखने के लिए, उनके पूरे समग्र विकास के लिए ये बहुत जरूरी है। और जब नहीं होता है तो उसका गलत ही असर पड़ता है। शारीरिक रूप से बच्चे बढ़ नहीं पाते हैं अच्छे तरीके से, मानसिक तरीके से मानसिक स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। और फिर सामाजिक समस्याएं जो इसमें आती हैं वो ये होती हैं कि जब बच्चों को हम खेलने के लिए जगह नहीं दे रहे हैं, या बच्चे अपने आसपास अपनी उम्र के लोगों के साथ, बच्चों के साथ नहीं खेल रहे हैं, तो फिर वो उनका जो गलत वातावरण है उसमें उनको आकर्षित होंगे, या उनका जो संगत है वो अच्छी नहीं रहेगी। क्योंकि फिर बच्चों और बड़ों में क्या अंतर हुआ, बड़े भी वही कर रहे हैं, बच्चों को भी हम कहते हैं एक जगह चुपचाप बैठ जाओ, तो ये तो बच्चों के लिए तो संभव नहीं है। बिल्कुल। दिव्या मैम, जरूर आगे भी इस बारे में जानेंगे। अभी हमारे साथ राजकुमार जी जुड़े हैं, तो पहले राजकुमार जी का सवाल ले लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार शर्मिला जी, और दिव्या दीदी को भी नमस्कार जी। जी दोनों की तरफ से नमस्ते सर। और जी बिल्कुल, ये अच्छा टॉपिक है। बच्चे खेलते भी हैं और खेलने से स्वास्थ्य उनका बढ़ता है जी। लेकिन शहरों में थोड़ी सी दिक्कत है जी, जैसे ये हमारे सेक्टर हो गए जी, या अच्छी बड़ी अपार्टमेंट्स हो गए, उसमें तो बहुत सारे बड़े बड़े पार्क देखते हैं जी हम। उसमें बच्चे खूब खेलते हैं जी, और उनमें झूले भी लगे हुए हैं, और उनका जो एक्टिविटी करते हैं बच्चे, एक्सरसाइज करते हैं, वो सिस्टम भी लगे हुए हैं। लेकिन जो हमारी कॉलोनियां हैं, जो बहुत सारी कॉलोनियां हैं, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ जी, वहाँ पर पार्कों की बड़ी कमी है, और गलियां भी बीड़ी हैं, और बहुत सारी गंदगी भी नजर आती है। तो ऐसे में बच्चों को कहाँ ले जाएं और कहाँ खिलाएं? लेकिन खेलते हैं बच्चे गलियों में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो मजा नहीं आता जो एक पार्क में या कहीं अच्छे खुले मैदान में ले जाएं। तो इसके लिए क्या करें बच्चों के लिए, कहाँ ले जाएं? जी बिल्कुल सर, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और सवाल करने के लिए जी, थैंक यू सर। और सीमा जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो सीमा जी का भी सवाल ले लेते हैं। दोनों के सवाल के जवाब एक साथ हो जाएंगे जी। थैंक यू सर, थैंक यू जी। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज पे। जी नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते जी, और मैं आपको भी नमस्कार है, काफी दिनों बाद बातचीत हो रही है शायद। जी नमस्ते। जी, तो मैं भी ये कहना चाह रही थी कि आजकल
जगह गांव में, शहर में कहीं बची नहीं है बच्चों के खेलने के लिए, है ना। और भीड़ ज्यादा हो गई है, क्योंकि जैसे हमारा बचपन था कि भाई खुला माहौल था, गली खुली थी, चौड़ी थी, सब बच्चे वहीं एक चौक में खेल रहे हैं, जी जी, है ना। तो काफी कुछ ये तो होता ही है कि भाई हाँ, जब वो फिजिकल एक्टिविटी होगी, खेलेंगे तो बच्चों की ग्रोथ भी होगी, जी जी, है ना, शारीरिक ग्रोथ भी होगी, मानसिक भी होगी, हर तरह की। और अब जो ये रहा नहीं, अब बच्चों को के पास ज्यादातर यही ऑप्शन है कि सब पेरेंट्स अपना पीछा छुड़ाने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं, ये ले मोबाइल देख ले, जी जी, है ना। और वो जगह बची नहीं है खेलने के लिए। और ये जरूरी नहीं कि हर जगह पार्क उपलब्ध हो, लेकिन भीड़ हर जगह है, कहीं गली बची नहीं है खेलने के लिए। पर फिर भी ये है कि अगर पार्क में भी जाते हैं या गली में भी बच्चे, चलो सुबह शाम जी लगता है कि भाई भीड़ नहीं है, इस टाइम रास्ते में भीड़ नहीं है, तो बच्चे वहां पे थोड़ा अपने साइकिल चला लेते हैं, खेल लेते हैं। हर जगह, चाहे पार्क में ले जाएं, चाहे उसमें गली में खेल ले बच्चे, वहां अब किसी न किसी पेरेंट्स का होना जरूरी है, एक बड़े का उनके साथ, क्योंकि वो बच्चा सुरक्षित नहीं है वैसे वो, क्योंकि पता है कि गली में कोई भी आता जाता है, कोई भी तेज स्पीड से बाइक ला रहा है ना। तो अगर उसके साथ रहेंगे तो हम उसे सेफ रख पाएंगे जी, वरना कोई सेफ नहीं होता, बच्चा सेफ नहीं है। जी जी, बहुत ही अच्छे से आपने बताया है सीमा जी। और इसमें भी एक सवाल निकलता है कि पार्क भी सेफ होना क्यों जरूरी है, क्या होना चाहिए ऐसा पार्क में कि हम अपने बच्चों के साथ सेफ महसूस करें, बच्चे भी सेफ हैं, हम भी सेफ हैं। बच्चे अकेले में भी वहाँ सेफ महसूस करें, और पेरेंट्स भी ये रहे कि भाई घर में पेरेंट्स हैं तो वो ये सोच के रहे कि बच्चा वहाँ पे सेफ है पार्क में अगर खेल रहा है तो। जी जी, चलिए सीमा जी, आपके सवाल का भी जवाब दिव्या मैम देंगी। थैंक यू प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारी महिला कॉलर भी आगे बढ़ चढ़कर भाग लेती है। थैंक यू सीमा जी। जी, यहाँ पे दिव्या मैम, पहले हम राजकुमार जी का सवाल ले लेते हैं, है ना, कि गली में जो बच्चे खेलते हैं, क्योंकि पार्क है नहीं, है ना, तो गली में जो बच्चे खेलेंगे क्या उनके साथ कुछ गलत हो सकता है, और क्या मतलब जो गली में चलने वाले हैं या जो वहां से गाड़ी या मतलब बाइक स्कूटी लेके जाने वाले हैं, उनके लिए भी क्या परेशानी दिक्कत हो सकती है? तो पहले उसके बारे में बताएं, फिर सीमा जी का सवाल लेते हैं। जी, तो जैसा कि राजकुमार जी ने बोला कि जहाँ पे बच्चे, जब कहीं पे पार्क्स है ही नहीं, पार्क की सुविधा ही नहीं है या खेलने की खास अलग से जगह नहीं बनी हुई है, तो बच्चों को जो भी बस जो जगह मिलती है, मौका मिलता है, वहां पे वो खेलना शुरू करते हैं। अब हम ना ये कह सकते हैं कि बच्चे गलत है, ना हम ये कह सकते हैं कि वहां से जो लोग आना जाना कर रहे हैं वो गलत है। देखिए, रास्ता वही है आने जाने का, तो उन लोगों को भी आना जाना करना ही है। तो इसके लिए फिर इस तरह से ये हो सकता है कि अगर थोड़ी सी दूरी पे कहीं पे पार्क है, और इसका जवाब वो सीमा जी के जवाब से भी जुड़ा होगा कि सब लोग मिल के मतलब एक तरह से प्लान कर सकते हैं कि आसपास जो परिवार वाले हैं, मैं मानती हूँ ये थोड़ा मुश्किल है, पर अगर जहाँ पे पहले से ही पूरी की पूरी बस्ती बन गई है और जगह पूरी बिल्कुल बची ही नहीं है कि कहीं पे पार्क के लिए ऐसा नहीं कि कोई खुली जगह है जिसको हम पार्क में तब्दील कर सकें, तो फिर उसके लिए यही संभव है कि अगर बच्चों को सब ग्रुप बना के कहीं थोड़े से दूर अगर जगह है खेलने की, वहां ले जाया करें, क्योंकि बच्चों का पूरा बचपन तो इसी उसमें निकल जाता है प्रॉब्लम में कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, डांट पड़ रही है, सड़क पे मत खेलो, गली में मत खेलो, और अगर खेलते हैं तो फिर कुछ चोट लग सकती है, या आने जाने वाले लोग शिकायत करते हैं, कभी कभी पड़ोसी लोग भी शिकायत कर देते हैं कि देखो आपके बच्चों ने कितना हुड़दंग मचा रखा है, ये सारा दिन हल्ला करते रहते हैं। अब मैंने शायद एक बार पहले भी बात की थी, मैं जहाँ रहती हूँ पहली मंजिल पे हूँ और साथ में ही पार्क बना हुआ है, हम एक सोसाइटी में है। अब ये बिल्कुल बात ठीक बोली जो श्रोता ने फोन किया कि जो अंतर सोसाइटीज है वहां तो बड़े बड़े पार्क्स बन जाते हैं, जो बिल्डर्स हैं वो जो इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं तो वो अंदर ही पार्क की सुविधा दे देते हैं, तो वो बस एक खास तबके के लिए क्यों होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी कोई प्लानिंग हो रही है, कहीं पे भी कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, तो पहले से ही पार्क के बारे में सोच के, क्योंकि बच्चे एक बहुत बड़ा हमारा मतलब सबसे बड़ा मैं कहूंगी कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स बच्चे ही हैं। हम अपने भविष्य में अगर हम उसको, ये लोग बिल्डर्स लोग या जो भी पॉलिटिशियंस हैं, अगर वो ये सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो अगर वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखना चाहें तो वो इस तरह से देख सकते हैं कि हम अपने भविष्य की पीढ़ी जो है हमारी, हम उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम उनके लिए कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए ये काम करेंगे। तो अगर आप 2 बिल्डिंग्स का प्रोजेक्ट दे रहे हैं या बड़ा सा कुछ एरिया में जहाँ पे आप बहुत बड़े बड़े कुछ मॉल बनाना चाहते हैं, तो ऐसा मैं नहीं मान सकती कि वहाँ पे इतनी भी जगह ना हो कि आप एक बच्चों के लिए पार्क भी बना दें।
और बच्चों के लिए जैसे कुछ फुटबॉल के लिए जगह होती है, बैडमिंटन के लिए जगह होती है, और जितना बच्चे खेलेंगे और तरह तरह के खेलने की उनको जरूरत है। ये नहीं कि एक ही चीज आपने दे दी और बोले कि सारे बच्चे बैडमिंटन खेल लें या सब बच्चे फुटबॉल खेल लें। तो जो बच्चे जो स्पेशल नीड्स हैं जिनकी, वो कैसे खेलेंगे? क्या हम उनको ध्यान में रखते हुए कोई प्लानिंग करते हैं? जब हम बात करते हैं कि हम डिसेबल जो लोग हैं उनके लिए रैंप होना चाहिए, बस एक रैंप बनाने से नहीं होता ना, कि अगर हम अपनी व्हील चेयर चला पा रहे हैं तो बस क्या वो इंक्लूसिव हो जाता है? ऐसा नहीं है जी। तो ये जो प्लानिंग हो रही है वो सबकी जरूरतों को ध्यान में रख के होनी चाहिए। और बच्चे हमारा भविष्य हैं, अगर उनको किसी भी तरह की दिक्कत है, उनका जो विकास है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, और अगर यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, अगर आप बच्चों के डॉक्टर से बात करेंगे वो यही कहेंगे कि बहुत सारी जो समस्याएं हैं, जो बच्चों की जो स्वास्थ्य को लेके जो दिक्कत आती है, वो इस वजह से भी आती है कि उनको उतनी एक्सरसाइज नहीं मिल पा रही है जितनी उनके लिए जरूरत। जी जी जी, बीच में रोकना चाहूंगी मैं दिव्या मैम आपको, क्योंकि हमारे साथ तेजराम कौशिक जी जुड़े हैं। हेलो हेलो जी, नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते बेटी, नमस्ते दिव्या बेटी, नमस्ते। दीदी बता रही थी अभी कि ये तो पार्क वगैरह, ये तो दिव्या दीदी बात ये है कि ये तो ग्रीन बेल्ट को भी जो है ना कन्वर्ट करके और प्लॉट काट के दे देते हैं। ये बिल्डरों का तो ऐसा हाल है कि बुरा हाल किया हुआ है उसने। ग्रीन बेल्ट देखते नहीं है, ये नहीं देखते हैं, पानी की सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, वो लोगों को मकान दे देते हैं, पैसे एडवांस ले लेते हैं, लोगों के बड़े केस चलते हैं। और क्या है कि ये एडवांस बुकिंग लेके और फिर बिल्डिंग बनाते नहीं है, साइट प्लान होती नहीं है वहाँ, और नक्शों में दिखा देते हैं, तो ऐसे लोग फंस जाते हैं। तो ऐसे में मतलब शहर क्या करेगा बताओ? तो सुनता हूँ आपका प्रोग्राम। हाँ जी, आप कुछ और भी इस बारे में बोलना चाहेंगे? मैं फिर नहीं तो आगे बोलती हूँ। आप बताओ, मैं सुनता हूँ दीदी, बीच में सवाल आ गया तो मिला लूँ दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल, जुड़िएगा सर दोबारा से भी, है ना? जी जी, थैंक यू जी दिव्या मैम, अभी हम बात कर ही रहे थे कि प्लानिंग के बिना जब ये इस तरह की जो जगहों को डेवलप किया जाता है कि हम उन्नति कर रहे हैं। देखो हमारे शहर में कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, इतने बड़े बड़े मॉल्स हैं, और हर तरह के हमारे सामान मिलता है, कितने सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स आते हैं, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अब तो इस चीज को हमें कहीं बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं, अब तो ये हमारे शहर में ही मिलने लगी है। इतने बड़े बड़े शॉप्स मॉल्स में खुल गई हैं। पर मैं ये कहती हूँ इस तरह की सुविधाओं का ये बिल्कुल खोखला मुझे लगता है। इस तरह का जो ये गर्व की जो भावना लेके लोग चलते हैं, ये बहुत खोखली है, क्योंकि जो सबसे जरूरी चीज है, अगर वो खास किसी ब्रांड का कपड़ा या जूता या कोई भी चीज जो आप बाहर से मंगाते थे या आपको यहाँ मिलनी शुरू हो गई है, उससे किसी शहर के विकास का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जो लोग वहाँ रहते हैं, उस शहर में जो लोग रहते हैं, अगर उनको जो उनके जो अधिकार है वो पूरे नहीं मिल रहे हैं, तो फिर क्या फायदा है इन ब्रांड्स का, और क्या करना है? ना भी मिले ब्रांड्स को तो बिना भी काम चलता है, उनका जीवन चल रहा है, कोई किसी के जीने में रुकावट नहीं आ रही है। पर जो जिनके अधिकार जो वंचित, जो अपने अधिकारों से वंचित हैं, और ये खास तौर पे मुझे बहुत मेरा दिल बहुत दुखता है ये देख के कि जो बच्चों को खेलने कूदने की उम्र है, उनको माता पिता को एक जगह बिठाना पड़ता है, या उनको जोर जबरदस्ती करके कि नहीं तुम बाहर नहीं जाओगे क्योंकि सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, तो वो सीमा जी ने भी कहा है दिव्या मैम कि जैसे सीमा जी ने बताया कि मतलब एक सुरक्षित भी तो महसूस होना चाहिए ना, कि वहां हम अपने बच्चों को भेजेंगे तो हमारे बच्चे सुरक्षित है, हमें कोई टेंशन कोई चिंता नहीं है ना। तो वो भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बार दोस्तों को नंबर बता देती हूँ मैं। दोस्तों आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं गुड़गांव की आवाज रेडियो पे। प्रोग्राम का नाम है एक शहर ऐसा भी हो। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं दिव्या वैष्णवा जी, और अभी ये लाइव प्रोग्राम है, 11:50 हो चुके हैं। आप भी अपनी बातें इस प्रोग्राम में साझा कर सकते हैं। नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080, और दूसरा नंबर होगा 9873551078 9873551078। और आज हम बात कर रहे हैं कि अपना शहर ऐसा हो जिसमें बच्चे खेल सके, कूद सके, मस्ती कर सके, टेंशन फ्री रह सके, माता पिता भी और बच्चे भी, क्योंकि हमारे बच्चे सेफ हैं। और बच्चे सेफ रहेंगे तो फिर तो आपको पता ही है कि अच्छे से हमारे शहर का भी विकास होगा, क्योंकि बच्चे सेफ और सुरक्षित हैं, और तो उनका मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य सब एकदम सेफ रहेगा, अच्छा रहेगा, और आगे वो बढ़ पाएंगे। जी दिव्या मैम, और अभी आप बता रहे थे, और जो आपने बीच में एक बात छेड़ी थी कि जो स्पेशल नीड के जो बच्चे होते हैं
उनके साथ वैसे तो देखते ही हैं समाज में कितना सारा भेदभाव होता है, लेकिन क्या वो भी पार्क में जा सकते हैं? क्या उनके लिए भी पार्क में खेलने की या किसी से बात करने की जगह मिल सकती है? ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने बोला कि जो अधिकार है वो सबके लिए जरूरी है। अगर कोई बच्चा जिसके जो नीड्स हैं अलग हैं, अगर उसके लिए अलग तरीके से कुछ खिलौने या खेलने की जगह पे कुछ तरह के बदलाव करने की जरूरत है, तो वो जो स्टेट है, जो भी हमारा जो सिस्टम है, उनको ये करना होगा जी। क्योंकि वो बच्चा कहाँ जाएगा। और अगर हम बात करें कि हम ये सोचते हैं कि जो पैसे वाले लोग हैं या जिनकी अफोर्ड करने की क्षमता है वो तो कर लेंगे, वो अपने अलग से कहीं बच्चों को ले जाएंगे, उनके लिए वो टीचर्स भी हायर कर सकते हैं, अपने घर में ही बहुत सारी चीजें वो सिखा सकते हैं, बड़ा सा घर भी हो सकता है। पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्या हमारे शहर का हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर इंसान को वो सुविधाएं मिल रही हैं बिना देखे कि वो कौन से तबके से है। हमें अपने शहर के अंदर जो हमारे जो सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए वो हमारी जो आर्थिक क्षमता है उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ये सारी की सारी सर्विसेज फ्री होती हैं, पार्क्स फ्री होने चाहिए। वहाँ पे जो खेलने के लिए जो स्पेशल अगर अरेंजमेंट करने की जरूरत है तो वो हमें उसके लिए हमें बार बार ये आवाज उठाने की जरूरत अगर हो तो हमें उठानी चाहिए। जी जी। तो यहाँ पे अगर हम ये देखें कि बच्चे, और कई बार ऐसा होता है कि अगर सपोज अगर सामने कहीं पार्क है भी आसपास, तो बच्चे वहाँ खेलने नहीं जा पा रहे हैं, या क्योंकि माता पिता दोनों कामकाजी हैं, बाहर काम करने जाते हैं और उनको बच्चों को कहाँ छोड़े, तो वो कहते हैं कमरे के अंदर ही रहना क्योंकि बाहर सुरक्षित नहीं है। बाहर वो बच्चों को ऐसे भेज नहीं सकते अकेले। तो उसके लिए साथ साथ बच्चों के साथ, मतलब बच्चों को खेलने की जगह होने के साथ साथ बच्चों के लिए एक इस तरह का क्रैश भी होना चाहिए, जो कि मैं जानती हूँ कि अभी हमारे WCD डिपार्टमेंट ने बहुत सारे क्रैश खोले हैं। गुड़गांव में भी अभी रिसेंटली मैं देख रही थी अखबार न्यूज में कि इस तरह की सुविधाएं शुरू हुई हैं। अब ये देखना है कि वो कितने अच्छे से उसमें सारी सुविधाएं मिल रही हैं और कितना उसके बारे में जागरूकता हो रही है, लोगों को कि पता हो कि ये सुविधाएं हैं, हम इसको ले सकते हैं जाके। अगर कोई सुबह से शाम तक अपने काम पे निकला है, और ये जो इसके टाइमिंग्स मैंने सुने हैं जो है 9 बजे से 5 बजे तक है, तो उसमें उसको हम सुविधाओं को ले भी तो सही, उसके बारे में जितनी जागरूकता हो अच्छी है। और वो आपके स्टेशन पे भी मैंने सुना आपके किसी प्रोग्राम में, तो ये जो है ये बहुत अच्छा कदम है। पर जिस दिन माता पिता दोनों घर पे हैं, उनकी छुट्टी है, जैसे जो बच्चे अपने रेगुलर अपने बच्चों को क्रैश में छोड़ते हैं और फिर जिस दिन वो क्रैश नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो घर पे हैं, वो सोचते हैं हम अपने बच्चों को यहीं देख लेंगे, तो आसपास वो बच्चों को अगर खेलने के लिए ले जाना चाहे तो कहाँ ले जाएं? क्या वही, और यहाँ पे इंक्लूसिव होना बहुत जरूरी है। बस अगर हम ये सोचे कि जो बच्चा खेलने कूदने में अच्छा है बस उसी को पार्क में जाने की जरूरत है, या बिल्कुल एकदम चुस्त तंदुरुस्त है, भाग दौड़ सकता है, हो सकता है बच्चों को किसी भी तरह की, देखिए स्पेशल नीड्स जो होती हैं वो बस शारीरिक नहीं होती, मानसिक भी होती हैं, बहुत तरह की होती हैं। तो हो सकता है बच्चों को किस खास तरह का खेल पसंद है, वो अपने छोटे ग्रुप में खेलना चाहते हैं, या उनको हो सकता है कभी जैसे शाम के वक्त उनकी क्लासेस होती हैं, या कभी कोई बच्चे थेरेपी के लिए जाते हैं, किसी भी तरह की थेरेपीज होती हैं, तो उनके लिए क्या सुरक्षित है? क्या अगर हम जैसे, ऐसा तो नहीं कि हम अंधेरा होने से पहले ही हम बच्चों को बोलते हैं हम भी चले और आप भी बच्चों हमारे साथ घर चलो, क्योंकि हमें खुद ही सुरक्षित नहीं लग रहा है। बिल्कुल। और बहुत सारी महिलाएं ऐसा कहती हैं, आपके पास भी इस तरह के जानकारी होगी कि कई बार होता है कि हम सोचते हैं बच्चों को खेलने के लिए ले गए, बच्चे बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, पर हम उनको फिर खींच के बाहर घर ले जाते हैं, क्योंकि अंधेरा हो गया बस चलते हैं। क्योंकि दिव्या मैम ऐसा होता है ना, अगर वहाँ पे लाइट नहीं है ना, और हमारी जैसे छुट्टी, मान लीजिए अगर कोई भी काम करने वाले पेरेंट्स हैं, है ना, और उनकी छुट्टी शाम को ही होगी और वो थोड़ा टाइम निकाले भी अपने बच्चों के लिए, लेकिन वहाँ पे अंधेरा है तो वो कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे, है ना? क्योंकि अंधेरे में कुछ भी हो सकता है ना, पता नहीं चलता, कोई भी जीव जानवर पता नहीं क्या काट जाए, क्या खा ले बच्चे को। तो फिर तो सोचेंगे ना, इससे अच्छा तो अपना घर भला है कि घर में, रूम में, जहाँ भी हम रह रहे हैं वहाँ पे ही अपने बच्चे को रखें। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि पार्क में होनी चाहिए, और वो सुविधाएं मिलेंगी तो फिर तो हम थोड़ा टाइम अपने बच्चों के लिए निकाल ही सकते हैं ना, क्योंकि बच्चे हमारे हैं तो हम अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें। यहाँ पे दिव्या मैम एक सवाल और भी उठते हैं कि जैसे आपने पार्क की बात की और जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनकी बात की, अगर दोनों के लिए वहाँ पे व्यवस्था हो पार्क में तो शायद दोनों का तालमेल भी अच्छा हो सकता है। हम उन बच्चों को ये नहीं समझेंगे कि ये बच्चे हमारे साथ खेल नहीं सकते या हम इन बच्चों से बात नहीं कर सकते, है ना, तो दोनों एक दूसरे के बारे में समझेंगे भी, वो भी सोचेंगे बच्चे कि हम भी एक परिवार का हिस्सा हैं, जो दूसरे बच्चे हैं वो भी सोचेंगे कि हाँ कोई बात नहीं, अगर इनको ये प्रॉब्लम है तो मैं उनकी कैसे मदद भी कर सकता हूँ, उनके साथ किस तरह के खेल भी खेल सकता हूँ।
बिल्कुल, और इसी प्रिंसिपल के चलते हम लोगों ने, जब हमारे जो देश में ये बदलाव आया था कि जो हमारी शिक्षा है वो इंक्लूसिव होनी चाहिए, समावेशी होनी चाहिए, वो इसी वजह से था कि जब बच्चे साथ में रहेंगे, क्योंकि नहीं तो पहले ये होता था कि नहीं इनको तो हमें अलग से पढ़ाना चाहिए, नहीं। और ये वाली बात मैंने एक बार रिसेंटली एक आर्टिकल में मैंने लिखा भी था कि गुड़गांव की ही एक बहुत पढ़ी लिखी महिला ने एक बार मुझे बोला कि अगर हमारे बच्चे स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ रहेंगे तो ये क्या सीखेंगे इनसे, वो बच्चे तो सीख जाएंगे हमारे बच्चों से, हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। तो पहले तो मतलब मैं बिल्कुल ही एकदम अवाक सी रह गई, क्या बोल रहे हैं। फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा बात ये नहीं है कि हमेशा एक दूसरे, आप ये सोचते हैं कि कोई चीज दिख रही है आपको कि क्या सीखा, आप ये देखिए कि आपस में मिलजुल के खेल रहे हैं, एक दूसरे की जरूरत को समझ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप अगर सोचें कि मैं कुछ सवाल एक दूसरे को समझाएंगे या आपकी पढ़ाई में आपका वो बच्चा एक दूसरे बच्चों को हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये जो हमारा जो मानसिकता है वो भी हमें बदलने की जरूरत है। और कोई भी जगह, चाहे वो पार्क हो, चाहे स्कूल हो, कोई कम्युनिटी सेंटर हो या पड़ोस में हो, आसपास में जहाँ हम रहते हैं, जब हम हर तरह के लोगों से मिलना जुलना होता है, तो जो मैं शुरू में सामाजिक कौशल की जब मैं बात कर रही थी, जो स्किल्स होते हैं, जो बच्चे बात कैसे करनी है, एक किसी सिचुएशन में हमें कैसे रिएक्ट करना है या कैसे नहीं रिएक्ट करना है, या क्या हमें बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। देखिए, जैसे एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताती हूँ कि पहले, और ये बहुत मैं अपने अनुभव से भी बता रही हूँ, और ये कई बार ऐसा हुआ है कि माता पिता ने मुझे आके बताया भी है कि हाँ, ये आपने बात बताई थी, ये ठीक थी। वो ये कि जैसे कई बार कोई बच्चा जब व्हील चेयर में आता है या उसको अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम है कि वो व्हील चेयर से निकल नहीं पाता है और उसके साथ साथ उसको किसी और तरह की भी स्पेशल नीड्स है, तो कई बार होता है कि दूसरे जो बच्चे हैं वो उनको देखते रहते हैं। तो अब जो बच्चा स्पेशल नीड्स बच्चा जो आया है अपने माँ के साथ या किसी अपने फैमिली मेंबर के साथ, तो उनको बुरा लग जाता है कि हम हमारे बच्चे को ऐसे क्यों घूर के देख रहे हैं जी। तो कभी भी अगर ये सिचुएशन मेरे पास आती है या मेरे से कुछ अगर सलाह लेते हैं, तो मैं यही बोलती हूँ, जिनका बच्चा है जो व्हील चेयर में लेके आए हैं, उनको मैं बोलती हूँ, अगर आपको ऐसा लगे कि कोई आपको बच्चे को बहुत ध्यान से देख रहा है या कुछ जानने की कोशिश कर रहा है, तो उसका कारण यही है क्योंकि वो समझते नहीं है कि ये क्या हुआ है इस बच्चे को। वो ये सोचते हैं कि तो मेरी ही उम्र का लग रहा है, पर ये मेरे जैसा क्यों नहीं है। तो आप उनको थोड़ा सा बता सकते हैं, और साथ साथ फिर जो बच्चा देख रहा था उनके माता पिता को ये बताने की जरूरत है कि आप बच्चों से बात करने में हिचकिचाएं नहीं। आप उनको खुल के बता सकते हैं कि उनको ये व्हीलचेयर इसलिए लगती है क्योंकि वो अपने पैरों से नहीं चल पाते हैं, तो इसलिए व्हीलचेयर से वो मूवमेंट होती है उनकी, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और अपनी ही चेयर में बैठ के उनके साथ खेल सकते हैं। तो कई बार होता है बच्चे फिर खेलते भी हैं, जैसे बड़ी वाली बॉल अगर धीरे धीरे एक दूसरे को दे रहे हैं, या कभी बोर्ड गेम्स खेल रहे हैं, या फिर उसके साथ साथ वो वॉक कर रहे हैं। कई बार लोग अपने डॉग्स को लेके आते हैं, उनके साथ दोस्ती करते हैं। तो ये जो एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, बैठना, और ये समझना कि अगर वो अलग भी है तो कोई बात नहीं, मैं भी तो अलग हूँ और वो भी अलग है। कौन दो लोग एक जैसे होते हैं? जुड़वा भाई बहन अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते, उनकी आदतें अलग होती हैं। तो अगर हम ये उम्मीद करें कि सारे लोग एक जैसे हो, तो वो तो वैसे ही ठीक नहीं है। तो इसीलिए ऐसी जगहों पे लोगों का साथ में होना, बच्चों के विकास के लिए एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, बैठना, खेलना। और फिर मैं आपको बता रही हूँ, बड़ों से ज्यादा बच्चे इस बारे में समझदार होते हैं। वो अपने जो खेल है ना, उसके अंदर इस तरह का बदलाव लेके आते हैं कि वो सब बच्चों को शामिल कर सके, और ये मैंने खुद देखा है। जी जी, बहुत ही अच्छे से आपने बताया दिव्या मैम। और जो भी हमारे श्रोता सुन रहे होंगे जरूर समझेंगे इन चीज़ों को कि बच्चे बच्चे होते हैं, और हमारे लिए जो शहर है वो कितना सुरक्षित होना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें ऐसे हमारे शहर में होनी चाहिए जो हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए भी सुरक्षित हो। और आज के प्रोग्राम में जो हमने बात की है पार्क के बारे में, कि बच्चे कैसे खेल के कूद के और कैसे मतलब एक दूसरे से दोस्ती कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे को जान पहचान बढ़ा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे से आपने समझाया जी। और अब हम अगले हफ्ते फिर से एक बार अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि कौन हमारा शहर कैसा हो, और उसमें बच्चों के लिए हम और क्या क्या प्लान कर सकते हैं। जी, थैंक यू दिव्या मैम हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, और इतने अच्छे से हमें पार्क के बारे में, बच्चों से जोड़ने के बारे में और शहर के बारे में सारी चीज़ों को जोड़ के आपने जो समझाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक शहर ऐसा भी, और बहुत ही अच्छे से दिव्या मैम ने हमें बताया है कि कैसे जो हमारे बच्चे होते हैं उनके लिए जो एक पार्क है उसकी कितनी बड़ी भूमिका होती है, कैसे हमारे बच्चे का जो मानसिक स्वास्थ्य है और शारीरिक स्वास्थ्य है उसका विकास होता है, और जब इन चीज़ों का जब अभाव होता है, कमियां होती है, तो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
तो ज़रूर हम इस बारे में भी जानेंगे कि ये पार्क हो कैसे और इसके लिए कैसे कौन जगह निश्चित कर सकता है और किसकी भागीदारी हो सकती है, हम उसके लिए कैसे संघर्ष कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी जानने के लिए सुनते रहिएगा गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम एक शहर ऐसा भी। और इस प्रोग्राम का फीडबैक देने के लिए नंबर होगा 9958941408 यानी कि 9958941408। इस नंबर पे आप अपना फीडबैक लिख के भी भेज सकते हैं और रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, क्योंकि ये गुड़गांव की आवाज़ रेडियो का व्हाट्सएप नंबर है। और ये प्रोग्राम आप हर बुधवार को 11:30 बजे सुनेंगे। अगली बार भी हमारे साथ प्रोग्राम में दिव्या वैष्णवा जी होंगी, तो ज़रूर लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार। एक शहर ऐसा तो हो, हाँ एक शहर ऐसा तो हो, ऐसा रैन बसेरा तो हो, ऐसा रैन बसेरा तो हो, जहाँ हर रंग के हो फूल खिले, जहाँ हर डाल पर हो सपने सजे, सब प्रेम से सब हक से जिए।